हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका शीर्षक है वैदिक काल। तो इस काल को वैदिक काल क्यों कहा गया है, इस बारे में ही जान लेते हैं। पहले तो सबसे पहले जो भारत का इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, तो उसको जानने के लिए हमें क्या है, वैदिक साहित्य का अत्यधिक महत्व माना गया है हमारे लिए। क्योंकि इसका रीज़न ये है, वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत वेद है। तो उस टाइम की जितनी भी जानकारी हमें मिल रही है वो किससे मिल रही है, वेदों से। तो वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम, जैसे कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आप सभी जानते होंगे कि वेद जो हैं लगभग 4 हैं। तो जो पहला वेद है वो है ऋग्वेद, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये समय है और उसमें जो लिखा गया है वो सब जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ऋग्वेद जो है उसकी तिथि को बताया गया है 6000 ईस्वी पूर्व से लेके 1500 ईस्वी पूर्व के बीच की ये तिथि मानी गई है। इसमें क्या क्या, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, यमुना और गंगा आदि नदियों का तथा सब सैंधव प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है, जिसका प्रसार कहाँ तक है, अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक। यानी कि ये कहाँ का है, इंडिया तो है ही है, जैसे कि अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ है ये क्षेत्र। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना इन क्षेत्रों में हुई है और जो इस काल का महत्व है वो क्या रहा है। सबसे पहले हम प्राचीन वेद ऋग्वेद की ही बात कर लेते हैं। तो इस वेद में कितने, ऋग्वेद में लगभग 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। तो पूरा जो ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है और इसमें 1028 सूक्त हैं। इसके रचयिता, इसको लिखने वाले कौन हैं, तो इसके रचयिता हैं गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व और अंगिरा ऋषि। कौन कौन से ऋषि हैं, गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व और अंगिरा ऋषियों ने। और नदी है सरस्वती और दती नदियों के किनारे इन वेदों की रचना की है, मीन्स जो ऋग्वेद है उसकी रचना की है। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी हुई, तो ये नदी हुई सरस्वती नदी। अब राजनीतिक जीवन किस तरह का रहा है ऋग्वेद काल में, वो किस तरह से राजन जो है अपने प्रजा को संभालते थे। तो सबसे बड़ी इकाई होती थी जन, और जन को किस में बांट दिया गया, विश्व में, और विश्व को ग्रामों में, और ग्राम कुलों में, और कुल परिवार में। तो इस विभाजन को हम ऐसे देख सकते हैं, सबसे बड़ी यानी कि मुखिया कौन हुआ, जन। फिर उसके आगे उससे छोटी इकाई विश्व में बटा हुआ था। विश्व जैसे कि गांव में, और गांव किस में बटे हुए थे, गांव बटे हुए थे कुलों में, और एक कुल किस से संबंधित था, परिवार से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी से छोटी इकाई का वर्णन है। अब सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो जैसे कि परिवार है, तो परिवार में मुखिया कौन होता था, तो ये परिवार में मुखिया होता था पिता या बड़ा भाई होता था, जो बहुत प्यार से परिवार को चलाता था। क्या करता था वो, बहुत प्यार से परिवार को चलाता था, और जिसको कुल भी कहा जाता था। प्यार के साथ साथ अगर कोई ना माने तो दंड या सजा का भी प्रावधान था। यानी कि परिवार में अगर कोई इस मुखिया की नहीं मान रहा है तो उसे दंड देने और सजा देने का भी अधिकार था। तो इस तरह था पारिवारिक विभाजन या परिवार को चलाने का तरीका। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी इकाई और उसके प्रधान को क्या नाम दिया गया है। तो इसमें जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है,
परिवार या कुल, अभी हमने बात की है, इसका मुखिया क्या कहलाता था? कुल या गृहपति। या ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विश्वपति और जन का मुखिया जनपति। ठीक है, तो इस तरह से ये समाज इकाइयों में बटा हुआ था और इकाइयों के प्रधानों के नाम हमने यहाँ काउंट कर लिए हैं। या इस व्यवस्था को हम जैसे राजा के नीचे क्या होता था? पुरोहित, पुरोहित के नीचे विश्वपति और विश्वपति के नीचे आता है ग्रामीणी और ग्रामीणी से नीचे कुल। तो ये पारिवारिक विभाजन के साथ साथ जो पूरे समाज को चलाने का जो तरीका है वो इस तरह से टुकड़ों में बटा हुआ था। अब इसके अलावा ऋग्वेद में क्या है? 5 जनों का वर्णन है। तो ये 5 जन कौन कौन से हैं? तो ये 5 जन की बात करें तो इसमें मुख्यतः है जैसे कि 5 जन। तो ऋग्वेद में 5 जनों की अगर बात करें तो ये 5 जन कौन कौन से हैं? ये हैं पुरु, तुर्वस, यदु, अनु और द्रुहु। कौन कौन से जन हैं? पुरु, तुर्वस, यदु, अनु और द्रुहु। अब देश के लिए जो है राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता था। जनों का अगर आपसी संघर्ष होता तो उस संघर्ष का नाम रख दिया दशराज युद्ध। कौन सा युद्ध नाम रखा गया है? दशराज युद्ध। अब मुख्य हथियार क्या था? धनुष बाण, तलवार और फरसे का प्रयोग होता था। बाणों के अगर भाग धातु से निर्मित होते थे और नुकीले होते थे। क्यों? क्योंकि ये इन बाणों को ज़्यादा ताकतवर और मतलब इनकी मारक क्षमता ज़्यादा हो, इसलिए इनको नुकीला कर दिया गया और धातु से बनाया गया। अब युद्ध के नियम क्या होते थे? युद्ध शुरू होने से पहले मुख्य नियम बना लिए जाते थे। तो उस टाइम में हर चीज़ के लिए नियम है, जैसे कि शंखनाद करना, शंखनाद करके ये बताना कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। दूसरा है ढोल बजाना या बिगुल बजाना, बहुत ही ज़रूरी थे उस टाइम पे। अब और क्या नियम है? जैसे कि निशस्त्र, जिस शत्रु के पास शस्त्र नहीं थे उस पर घायल हो जाता है, या युद्ध से भागने वाले पर आक्रमण करना एक अनुचित कार्य माना जाता था। अभी हमने बात की थी कि जन का जो अधिपति है उसको क्या कहा जाता था? राजन भी कहा जाता था। और इस राजन को, जन के अधिपति को क्या है, सलाह देने के लिए समितियां बनाई गई थी, जैसे कि सभा, समिति और विद्वत संस्था। तो ये जो संस्था है ये क्या है? राजा पे अंकुश लगाती थी। किस पे अंकुश लगाती थी? राजा पे। कि राजा अगर तानाशाही करने पे उतारू हो तो ये तीनों संस्थाएं मिलकर राजा पे अंकुश लगाने का कार्य करती थी। राजा का चुनाव भी कराती थी और उसे हटा भी देती थी। इट मीन्स कि संस्था जो है वो राजा पर नियंत्रण करने के लिए बनाई गई थी। अब जान लेते हैं राजा के प्रमुख कर्तव्यों के बारे में कि राजा के क्या क्या कार्य थे। तो एक जो राजा है वो मुख्यतः क्या कार्य करता था अपने राज्य में? जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक राज्य का मेन कार्य होता है अपने राज्य में शांति बनाए रखना, बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यज्ञ हवन करवाना उसका मुख्य कार्य था। अब सहायक कौन कौन होते थे? तो सहायक राजा को सहायता करने के लिए पुरोहित कौन होते थे? पुरोहित, ग्रामीणी और सेनापति। ठीक है। और उस टाइम पे अग्नि को अत्यधिक पवित्र माना गया है। हरियाणा के घरों में आज भी क्या है? हारे, हारे मतलब जहाँ पे पवित्र अग्नि जलाई जाती है, तो आज भी हारे का प्रयोग होता है। अब सामाजिक जीवन किस तरह का रहा है? तो सामाजिक जीवन ऋग्वेद का मुख्य आधार, जैसे कि हमने अभी भी जाना है कि परिवार, तो परिवार कैसा रहा है? संयुक्त परिवार, जिसमें पिता या बड़ा भाई परिवार का मुखिया बड़े प्यार से परिवार को चलाता। कठोर दंड भी ये हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं है सामाजिक जीवन में। और दूसरा जीवन जो है शिष्ट और सादगीपूर्ण, इसके साथ साथ नियम पूर्ण भी है। कैसा है जीवन इस काल में? सादगीपूर्ण और नियमपूर्ण। अब ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिला है कि जहाँ ये पता चले कि सादगी और नियम उस टाइम पे नहीं थे। अब वर्ण व्यवस्था की बात कर लें
तो वर्ण व्यवस्था जो है उस टाइम पे किसमें वर्ण व्यवस्था जो है किसमें बटी हुई थी, कर्म आधारित थी। कई उदाहरण मिले हैं, जैसे जन्म किसी और वर्ग में लेकिन कर्मों द्वारा किसी अन्य वर्णों में चले गए, इस तरह के एग्जाम्पल भी मिले हैं। जैसे कि विश्वामित्र की बात करें तो वो क्या थे, क्षत्रिय थे। क्या थे, क्षत्रिय, क्षत्रिय ब्राह्मण बने। नाभा नेरष्टि वैश्य से ब्राह्मण बने। तो ये एग्जाम्पल हैं कि किस जाति में पैदा हुआ, लेकिन काम उन्होंने जिस तरह के किए हैं तो उस तरह से उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था है वो अपना ली। अब आश्रम में बटा हुआ था जीवन, जैसे कि आश्रम व्यवस्था थी। ब्रह्मचार्य आश्रम इसका पहला आश्रम है और इसकी अवधि मानी गई है 1 से 25 वर्ष। कितना माना गया है इसका टाइम, 1 से 25 वर्ष तक व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक आदमी इस आश्रम से बन जाता है। और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। तो ये आश्रम वो आश्रम है जहाँ अपने सामाजिक कार्य करता है एक व्यक्ति। और संन्यास आश्रम होता है स्टार्टिंग 75 से 100 वर्ष तक के बीच का। अब खान पान में क्या खाते थे उस टाइम पे लोग, जैसे कि दूध, दही और घी। घी का विशेष महत्व था, किस चीज़ का, दूध, दही और घी का वैदिक काल में। और इन सब के लिए वहाँ क्या है, गाय को पवित्र मान के उसकी पूजा की जाती थी और बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अब पहनने के लिए क्या चीज़ें पहनते थे ये लोग, तो सिर का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को ढकने वाले वस्त्र को क्या कहते थे, वास कहते थे। और सिर पर जो वस्त्र पहने जाना वाला था उसको अधिवास, पैरों में पहने वाले वस्त्र को निवि कहा जाता था। तो ये 3 तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन कौन से, जैसे कि सिर का जो ऊपरी भाग है उसको ढकने वाला, जैसे कि आजकल पगड़ी, कैप वगैरह डाली जाती है तो उसका नाम था वास। और सिर पे पहनने वाले को अधिवास, और पैरों पर जो वस्त्र, मतलब नीचे जो वस्त्र पहने जाने वाले थे उनको निवि कहा जाता था। अब हम बात कर लेते हैं कि मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे। जैसे कि मनोरंजन के लिए हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, शतरंज, पाशे और जो गायन, वाद्य ये भी था, नृत्य भी था। लेकिन यहाँ मुख्य क्या रहे हैं, जैसे कि मनोरंजन के लिए आखेट करना, रथ दौड़, ठीक है, क्या, आखेट, रथ दौड़, और उसके साथ साथ घुड़दौड़, गायन, वाद्य और नाच से ये अपना मनोरंजन करते थे। शिक्षा जो है गुरु के घर मौखिक रूप से ही दी जाती थी। और उद्देश्य क्या रहा है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करके श्रेष्ठ नागरिक बनना। तो शिक्षा का माध्यम जान लिया। पहले कैसी शिक्षा होती थी, मौखिक, किताबी शिक्षा नहीं थी, सिर्फ गुरु के घर पे ही मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था वरिष्ठ नागरिक बनने के लिए। और दूसरा, ऋग्वेद में मातृभूमि की सेवा करने का भी उल्लेख है। शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा है, मातृभूमि की सेवा करना। अब स्त्रियों की स्थिति, आज़ादी से घूमने फिरने और पढ़ने लिखने की भी, पति चुनने का भी अधिकार रहा है उस टाइम पे भी। और विवाह परिपक्व अवस्था में किया जाता था, प्रथा प्रथा नहीं थी। तो स्त्रियां जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्वतंत्र थी, आज़ाद थी, ये वर्णन मिला है। इसी तरह की स्त्रियां हैं जैसे कि अपाला है, विश्वतारा है, घोषा, इन्होंने तो विवाह ही नहीं किया और धार्मिक कार्य भी स्त्री के बिना संभव नहीं थे। मीन्स यहाँ क्या है, स्त्रियों की महत्ता दी गई है इस युग में, ठीक है, स्त्रियों को अत्यधिक महत्व दिया गया है, कि उन्हें ये नहीं नकारा गया है, महत्व दिया गया है। अब आर्थिक साधनों की बात कर लें तो आर्यों की आय का मुख्य साधन कृषि था। क्या था, कृषि। और दूसरा क्या साधन रहा है, पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन से वे अपनी आजीविका चलाते थे। अब कृषि जो है वो किस भूमि पे की जाती थी और किन किन
चीज़ों की वो लोग कृषि कर लेते हैं। तो इसमें पहले जान लेंगे कि कृषि किन किन भूमि पर और किस तरह से की जाती थी। जैसे कि उर्वरा श्यामलाती भूमि, और उर्वरा जो भूमि होती थी वो उपजाऊ भूमि कहलाती है, जो एक व्यक्ति विशेष की होती है। श्यामलाती मतलब जो गांव सभी की। और इसमें इसे क्या नाम दिया गया है, खिल्ले, जिसमें पशुओं को चराते थे। सिंचाई मुख्य रूप से किस पे, उस टाइम पे कोई ऐसा साधन तो था नहीं कि भाई सिंचाई के लिए नहरें, नलकूप, कुएं थोड़े बहुत थे। मोस्टली जो सिंचाई है वो बारिश पे ही निर्भर थी, थोड़ी बहुत कुओं से भी की जाती थी। अब पशुपालन में जो पशुओं को पालते थे उन लोगों को क्या नाम दिया गया है, गोप कहा जाता था। और मुख्यतः जैसे मैंने अभी पहले बताया है कि गाय को मुख्य जो है पशु माना गया है। और इसके साथ साथ बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, इन सबको पाला जाता था। ज़्यादा पशुओं वालों को क्या मानते थे उस टाइम पे, अमीर। जिसके पास ज़्यादा पशु होते थे वही अमीर माना जाता था। अब उद्योग में क्या है, ऋग्वेद में लकड़ी उद्योग, ठीक है। ऋग्वेद में कौन सा है, जैसे लकड़ी की वस्तुएं बनाई जाती थी। कपड़ा उद्योग भी, चर्म उद्योग का भी वर्णन है, धातु उद्योग और कुम्हार का भी उल्लेख मिलता है। कुम्हार मतलब कुम्हार जो घड़े बनाने के काम आता था। अब लकड़ी उद्योग में क्या क्या, लकड़ी उद्योग के लिए जैसे कि उस टाइम पे रथ होते थे और बैलगाड़ी, तो इनका निर्माण किया जाता था। कपड़ा उद्योग जो है सूत, रेशम और ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। और चर्म उद्योग में लगाम, जैसे कि घोड़ों की लगाम होती थी, डोरी, थैले और चमड़े के कपड़े, ये सब चीज़ें चर्म उद्योग में बनाई जाती थी। अब ऋषि जो हैं वो कौन से ऋषि रहे हैं, जिसने चिकित्सा का भी वर्णन इसमें किया है, तो ये है, कौन से ऋषि की बात कर रहे हैं हम, च्यवन ऋषि की, ठीक है। इसने प्रदत्त शल्य विद्या से लोगों की चिकित्सा की है, कि बहुत अच्छी निपुणता थी इनकी, तो उन्होंने जो शल्य विद्या है इससे लोगों को ठीक किया है। नेक्स्ट है व्यापार। व्यापार में जल और थल दोनों तरह से ये व्यापार करते थे। कौन कौन सी जगह से, जल और मार्ग से भी, थल मार्ग से भी। वस्तु विनिमय व्यवस्था थी उस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे पैसा नहीं था, तो क्या था, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। विनिमय का माध्यम मुख्यतः क्या माना गया है, गाय, ठीक है। अभी हमने जाना है कि वो व्यक्ति अमीर माना गया है जिसके पास ज़्यादा पशु हों, तो उन ज़्यादा पशुओं में से गाय को ऐसा माध्यम बनाया गया जिसके बदले विनिमय करते थे वो। अब व्यापारिक संघों के लिए प्रयोग शब्द, व्यापारिक संघ होते थे, बड़े बड़े काफिले होते थे व्यापार करने वाले लोगों के, तो उनके लिए जो शब्द यूज होता था वो था गण और व्रात। ये व्यापार करने के साथ साथ ब्याज लेन देन का भी कार्य करते थे। अब जान लेते हैं इस सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है, इस काल का जो धार्मिक जीवन है वो किस तरह का रहा है। तो धार्मिक जीवन में मुख्यतः क्या है, तो इस सभ्यता में जीवन जो है, धार्मिक जीवन, वो किस तरह से रहा है, बहुदेववाद, प्रकृति, और क्या है, जो 3 भागों का वर्गीकरण सभी प्रमुख है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब यहाँ इसमें हम ऋग्वेद के बारे में भी और जो वेद हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्यतः क्या है, इस टाइम पे बहुदेववाद, सभी देवताओं की पूजा की जाती थी। अब ऋग्वेद को जो करने वाला है उसको होत्रो, यजुर्वेद को अर्धवीयु और सामवेद का गान करने वाला जो है उद्गाता कहलाता था, और अथर्ववेद का गायक जो है वो ब्रह्मा कहला जाता था। अब सूर्य के अश्व और इंद्र के हाथी वाहनों का भी वर्णन किया गया है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग यज्ञ हवन भी करते थे। क्या काम होता था, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन भी लोग करते थे। हरियाणा में आज भी क्या है, आज सभी जानते हो कि आज भी अगर बारिश नहीं होती है तो वहाँ इकट्ठे होकर लोग क्या करते हैं, जो है पुण्य का कार्य करते हैं, जैसे कि कोई धर्म वगैरह करते हैं, सभी लोगों को भोजन कराया जाता है
तो इस किस लिए कराया जाता है? बारिश करवाने के लिए। अब ऐसे ही मंदिर जो है और मूर्ति पूजा, तो इस तरह का उल्लेख उस काल में नहीं मिलता है। प्रकृति को ही सजीव मानकर उसका मानवीकरण किया गया है। अब देवताओं की बात कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष के देवता हैं जैसे कि इंद्र, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता है अग्नि, पृथ्वी और सोम। आकाश के देवता हैं सूर्य, वरुण और आदित्य। अब ऋग्वैदिक जो मानव है वो देवताओं की पूजा अर्चना शत्रुओं के दमन के लिए करता था। देवताओं की पूजा क्यों की जाती थी? शत्रुओं के दमन के लिए। इस काल के शत्रुओं को क्या कहते थे उस टाइम पे? असुर कहते थे। जैसे वृत्रासुर जो संभवतः है एक प्रकृति की घटना थी जिसे रेत का बड़ा बवंडर उठता हो, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भूचाल उठता था उसको वृत्रासुर कहा गया है। और जहाँ पानी की कमी हो तो वहाँ पे ये चीज़ें होती थी, जैसे कि रेगिस्तानी इलाकों में। दूसरे मनुष्य के शत्रु जिन्हें राक्षस माना जाता था, ये राक्षस या दम्य संभवतः वो लोग होते थे। कौन से लोग होते थे? जो कि पूजा अर्चना में विश्वास नहीं करते थे और जंगलों में रहते हुए मांस का भक्षण करते थे और यज्ञ हवनों में बाधा पहुंचाते थे। तो ये है ऋग्वैदिक काल से संबंधित जानकारी। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।